छिंदवाड़ा जिले के अंदर फिलहाल पीएम केंद्रीय विद्यालय के सामने है और हमारे सामने एक छोटा सा ठेला है, दुकानें हैं और इसमें हमारे सभी भैया लोग बैठे हैं और इनसे हम जानकारी लेते हैं कि आप नेक्स्ट प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं, माननीय नरेंद्र मोदी या फिर से राहुल गांधी। नमस्कार भैया। देखिए, मोदी जी ही नेक्स्ट प्रधानमंत्री बनेंगे 2029 में। ये मेरा सुझाव है। अलग अलग लोगों के अलग अलग सुझाव हो सकते हैं, लेकिन क्यों बनेंगे उसकी सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि बीजेपी ने जिस तरह से पकड़ बना के रखी है और हिंदुत्ववाद का जो मुद्दा है मजबूती से पकड़ के रखा है, इस वजह से मुझे लगता है कि और कुछ सालों तक मोदी जी को कोई हिला नहीं सकता है। और एक मुख्य नेता ना होने के कारण कांग्रेस तो आगे पीछे नहीं। मतलब राहुल गांधी आपके ख्याल से मुख्य नेता नहीं है कांग्रेस के? मुख्य नेता नहीं है और उस तरह से उनकी लीडरशिप भी नहीं है जिस तरह से किसी चीज़ को आगे ले जा सके। नहीं, पर ये चीज़ तो नहीं कह सकते क्योंकि केरला में बहुत इंडिया का सबसे डेवलप कंट्री के हिसाब से अभी तो केरला है और केरला में कांग्रेस की सरकार है, तो अपन इस हिसाब से तो लॉजिक नहीं लगा सकते। कांग्रेस के किसी भी पार्टी में सरकार है। हाँ, लेकिन कांग्रेस की चलती है ना वहाँ पे भैया। हाँ, पर चलती तो है राहुल गांधी की वहाँ पे भी। किसी भी पार्टी में पूर्णतः कोई पार्टी गलत नहीं होती और पूर्णतः अच्छे नहीं होते। बिल्कुल। वजह क्या है, नेतृत्व की बात की आपने, प्रधानमंत्री की, तो इसीलिए मोदी जी को कोई हिला नहीं सकता। बात आई केरला की, जो 100% लिटरेसी फ्री है, मतलब कि सब एजुकेटेड है वहाँ लोग। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि वहाँ का संगठित होना। यहाँ पे हर एक समुदाय वहाँ पे संगठित है। बिल्कुल। जैसे कि अभी रिसेंटली बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं यहाँ पे कि धर्म कहाँ से बीच में अभी तो अपने छिंदवाड़ा में भी स्टार्ट हो गया फिलहाल। हाँ, तो धर्म को लेके, धर्म सबसे बड़ी चीज़ है, लेकिन धर्म को लेके किसी व्यक्ति विशेष को अत्याचार करना ये उचित या गलत बोलना या किसी धर्म के ऊपर उचित नहीं है, क्योंकि अब इसमें भी और कुछ भी हो सकता है, इसलिए अपन लोग को नो कमेंट। धर्म सबसे बड़ी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। इसी के साथ भैया के साथ हमारे साथ एक भैया और बैठे हैं, हम इनकी भी जानकारी लेते हैं कि इनको कौन पसंद है। प्लीज़ भैया, तो अपना आप नाम बताएं। मेरा नाम बलराम डोले है जी, और मैं तो सिर्फ प्रधानमंत्री के पद पे मोदी जी को ही देखना चाहता हूं और उसके बाद अगर कोई बने तो योगी आदित्यनाथ जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पर क्या डेवलपमेंट होना चाहिए मोदी जी के रहने पे? वो तो दिख ही रहा है अभी। हाँ, नहीं तो वो तो ठीक है, पर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भी आ रही हैं जो नहीं होनी चाहिए, आपको भी पता होनी चाहिए। नहीं, वो तो सब चलते रहता है ये सब। हाँ, नहीं बिल्कुल चलते रहता है, पर आप क्या सोच रहे हैं मोदी जी और क्या करें अपने देश के लिए? वो है तो सब कुछ है बस। नहीं, ये आंसर नहीं होता भैया, मतलब अपने देश के लिए कुछ लिए तो यही है, मोदी है तो मुमकिन है। नहीं, ये ऐसा नहीं, मोदी है तो मुमकिन है, बिल्कुल सही बात है, पर अपन को ये चीज़ देखना पड़ेगा कि मोदी जी अपने लिए क्या करने वाले 2029 में, ये चीज़ें अपन को समझना पड़ेगा, उस हिसाब से अपन मोदी जी को वोट देंगे। नहीं, वोट तो मोदी जी को ही देंगे। नहीं, मैं समझ गया आपके विचार, पर अपन एक एजुकेटेड बनते हैं, उस हिसाब से कुछ करेंगे, कुछ आगे की सोचे होंगे, तो उस हिसाब से अपन मोदी जी को वोट देंगे ना। तो समय बताते जाएगा ना कि क्या क्या होना है और क्या नहीं होना है ना। आप एक दो काम मोदी जी के गिना दीजिए जिसमें काम तो बहुत है। मैं बहुत काम की बात नहीं कर रहा हूँ, बस एक दो काम बता। भारत विकसित हो रहा है, इतना मैं जानता हूँ। मोदी नहीं, बिल्कुल हो रहा है, पर देखो आप मोदी जी को वोट दे रहे हो तो जी बिल्कुल। जैसे कि मोदी जी को क्या करना चाहिए, इतना बड़ा राजनेता या मैं अर्थशास्त्री तो नहीं हूँ, लेकिन जो उनमें पैशन था एज अ सत्ता में आने के पहले, 2014 की बात करें, आज 2026 चल रही है, उस पैशन में कमी है। और समय ये कहता है कि परिवर्तन आवश्यक है जी। लेकिन मैंने फिर से वही बात ले रहा हूँ कि राजनीति में जिस तरह से बीजेपी ने गैदर करके रखा है, जिस तरह से उन्होंने एक मेजॉरिटी करते हुए एक समाज को धार्मिक मुद्दे को लेते हुए उस चीज़ को ना हटाने के कारण ही आज बीजेपी है। लेकिन किसी भी संगठन को 5 से 10 साल में चेंज होना मेरा एक होना चाहिए, क्योंकि अगर सब में अगर उसने जो फोकस किया ना, वो अपने बॉर्डर पे बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो अपने देश के जवान, आप जम्मू कश्मीर में ले लो, जब अपने फौजी वहाँ घूमते थे तो लाते घूसे सारी चीज़ें होती है, मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो अपन अगर गिनेंगे ना तो अपने लिए दिन भी कम पड़ जाएगा। जो पानी पर क्या बेसिक चीज़ें, जैसे कि अब आयुष्मान कार्ड की बात कर लें, आयुष्मान कार्ड हो गया, हाँ, इससे पहले आवास योजना है, बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हम बता नहीं सकते भैया, ये बोलना चाहते हैं, पर शायद हम नेक्स्ट बार मिलेंगे तो आप एक दो बातें हैं, हमारी टीम मिलती है, आप जी बिल्कुल आपसे भी कुछ बात कर लो, वो ज़्यादा
हाँ, नमस्कार भैया। नमस्कार भैया आपका नाम बताएं पहले तो। कैलाश वैस जी। कैलाश भैया जी हमारे सामने हैं और आज फिर हमसे यही क्वेश्चन रहेगा कि आप प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं? हम तो भैया प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी को ही देखना चाहते हैं। भैया कारण ही बता दीजिए फिर। जो मोदी जी का एक विकास का लक्ष्य चल रहा है जी। विकसित भारत जी। हम विकसित भारत के साथ हैं। विकसित भारत में क्या देख रहे हैं आप? आज छिंदवाड़ा जो है चारों तरफ से जुड़ गया है, बिल्कुल। ट्रेन आज अच्छे रोड आ रहे हैं छिंदवाड़ा में, जी। सिवनी से नागपुर बिल्कुल, का भी बिल्कुल। बन रहा है। जी, जी। तो ये सब चीज़ें होते हैं, बहुत डेवलप हो रहा है छिंदवाड़ा। इसके हिसाब से हम तो चाहते हैं कि बीजेपी जाए। ठीक है सर, अपन तो एक केंद्र लेवल में बीजेपी देख रहे हैं, पर छिंदवाड़ा का एक माहौल ही अलग है जो कमलनाथ जी ने बहुत अलग माहौल बना के गए हैं। ये चीज़ें ना मुझे बताने की ज़रूरत है, ना ही मेरे ख्याल से किसी को बताने की ज़रूरत। हाँ, और शायद मेरे ख्याल से छिंदवाड़ा जैसी कंट्री अभी जो एमपी का जो सबसे डेवलप क्षेत्र है वो अभी छिंदवाड़ा है। तो मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, आप कमलनाथ के बारे में क्या सोचते हैं? नहीं, कमलनाथ भी अच्छे आदमी हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कमलनाथ जी ने काम अच्छा किया है यहाँ पे, लेकिन क्या है कि उनके जो छोटे भैया नेता हैं वो काफ़ी गलत है। बोला जाए तो नकुलनाथ जी की बात कर रहे हैं आप। नहीं सीधी, समझदार है। हाँ नहीं समझदार मैं भी हूँ, सभी समझदार हैं, पर क्या एग्जैक्टली सभी को समझ में आए इस टाइप की चीज़? बिल्कुल बिल्कुल भैया, आप नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे अपन, है ना? शायद मेरे ख्याल से आपको कहीं जाना है और आपका वोट मेरे बीजेपी को वोट है भैया का, स्पष्ट रूप से। बिल्कुल ओके कैलाश भैया, मिलते हैं फिर से। हमारे साथ दुकान के भैया भी हैं, आप देख सकते हो उधर। भैया तो सबसे मिलते रहते हैं, बहुत सारे व्यक्ति आते हैं, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं भैया के सामने। भैया बताएंगे कि भैया आपको क्या लग रहा है नेक्स्ट प्रधानमंत्री के रूप में अपन किसे देख सकते हैं? वही जो सबकी राय है, मोदी जी की। सब देखो, सबकी राय एक अलग बात है भैया, लेकिन अपनी राय एक अलग बात है। मेरे हिसाब से मोदी जी सही हैं। मोदी जी सही हैं। अब मैं कारण पूछूं तो आप कारण क्या देना चाहोगे? वही विकसित भारत, जिस तरह से हर चीज़ डिजिटल होती जा रही है, हर चीज़ नए तरह से हो रहा है। पहले कहा जाता था कि पहले पीएम जो भूतपूर्व थे राजीव गांधी जी, वो कहते थे कि मैं दिल्ली से ₹1 पहुंचाता हूँ तो जनता के पास आते आते 1 पैसा बचता है। घिस के वो घिस जाता है सब तो जगह। 99 रुपये बीच के कहाँ जाते हैं वो? जी आज वो देखिए डीबीटी के माध्यम से जी डायरेक्ट पैसे आज आम जनता के पास में पहुंच रहे हैं। बिल्कुल। अब ये बताइए कि अब वो दिल्ली से डाल रहे हैं पैसे जी। और आ रहा पैसा उनके खाते में। जी ये अब बताइए, यहाँ कोई झोल झाल है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है ना, मतलब विकसित हो रहा है ना हमारा, डिजिटल तो बन रहा है भारत। बिल्कुल ऐसा है। और तो इसी विषय को लेते हुए मैं कहूँगा कि भाई अगले प्रधानमंत्री के रूप में आप फिर से माननीय मोदी जी ही आए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। मिलते हैं, शायद और आएंगे कभी तो। जी ओके, अभी देखिए अधिकतर व्यक्ति यहाँ पे मोदी के समर्थन में ही हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताते हैं हम आगे और कौन व्यक्ति किसको समर्थन करता है।